नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस न्यूज और आपके साथ हूं मैं प्रतिभा ज्योति। देश को अभिनंदन चाहिए। पूरा देश जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के सलामत लौटने की दुआ कर रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन उसकी गिरफ्त में है और इसके बाद से ही उनकी रिहाई की अपील भी होने लगी है। भारत ने पाक पर जिनेवा कन्वेंशन के तहत दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। पाक ने सोशल मीडिया पर अभिनंदन की कुछ विभत्स वीडियो और फोटो जारी किए, जबकि जिनेवा समझौते के तहत ऐसा करना गैर कानूनी है। कारगिल युद्ध के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता को भी पाकिस्तानी सेना ने बंधक बना लिया था और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद ही पाक ने उन्हें छोड़ा। इस बार भी अभिनंदन को छोड़ना पाक की मजबूरी है। इस बीच अभिनंदन के पिता पूर्व एयर मार्शल एस वर्तमान ने भावुक अपील की है। उन्होंने लोगों से अभिनंदन की सलामती की दुआ करने के लिए सबका शुक्रिया कहा है। इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं कुछ ऐसी तस्वीरें। देश भर से अभिनंदन की सलामती को लेकर क्या प्रतिक्रिया मिल रही है। अगर वो वॉर से बचना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि क्या बोलते हैं इंडिया उनके अगेंस्ट कोई एक्शन और ना ले, तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा। तो पाकिस्तान में घुस के मारा जाएगा, हमारे सैनिक के साथ कुछ होता है। शर्तों का पालन करते हुए पाकिस्तान को उसको रिहा करना चाहिए। जो हमारा पायलट गिरा है, भारत सरकार को बोलना चाहिए पाकिस्तान को कि उसे हमारे पायलट को वापस करे। मुर्तो जवाब देना चाहिए इंडिया को। पाकिस्तान में घुस करके मारना चाहिए, कोशिश मारना ही चाहिए। अगर नहीं छोड़ रहा है तो भारत को अटैक करना चाहिए पाकिस्तान पर। गवर्नमेंट से, सरकार से कहना चाहते हैं, मोदी सरकार से, कि वो पाकिस्तान के ऊपर जिनेवा संधि के तहत एक प्रेशर बनाए कि हमारे पायलट को ससम्मान वापस वतन वापसी की व्यवस्था करवाए। इसी मुद्दे पर पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय त्रिवेदी। विजय जी, जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारे एक पायलट को अपनी गिरफ्त में लिया है और जिस तरह की तस्वीरें पाकिस्तान ने दिखाई हैं, क्या पाकिस्तान कुछ भूल रहा है? कुछ याद दिलाने की ज़रूरत है? सब कुछ याद दिलाने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ ये बहुत गंभीर मसला है। ये सिर्फ टेबल पर, टेलीविज़न पर डिस्कशन का मसला नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय मसला है कि जो जिनेवा कन्वेंशन पूरी दुनिया भर के देश मानते हैं, उसका सीधा सा वायलेशन है। और पाकिस्तान हमेशा ही ये करता रहा है। जिस तरह से हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को अरेस्ट किया गया और फिर उनकी जो तस्वीरें जाहिर की गई, जो वीडियो जाहिर किया गया, ये सीधा सा उल्लंघन है, वायलेशन है कि किसी भी आप युद्धबंदी का इस तरह से वीडियो पिक्चर्स जारी नहीं कर सकते। और उसमें दिखाई दे रहा है कि दहशत फैलाने की कोशिश हो रही है, दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। और ये पहला मौका नहीं है, पाकिस्तान ऐसा करता रहे। आपको याद हो 1999 में जब कारगिल हो रहा था, तब हमारे एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे के नचिकेता, उनको इसी तरह से पाकिस्तान ने पकड़ा था और उनका जो प्लेन था वहाँ गिर गया था, वहाँ से उनको पकड़ा गया। और उसके बाद वो आप उस घटना के गवाह रहे हैं। कारगिल युद्ध के दौरान आपने कवरेज किया है, पूरा आपको पूरा को याद है वो बात, क्योंकि जो पारसारथी साहब हमारे हाई कमिश्नर उस समय पाकिस्तान में होते थे, उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। और जब पूरे जिनेवा कन्वेंशन के तहत भारत ने दबाव बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने दबाव बनाया पाकिस्तान पर, तो एक हफ्ते बाद उन्होंने के नचिकेता को छोड़ने का मानस बनाया। लेकिन उसमें भी बदमाशी की उन्होंने हमारे हाई कमिश्नर पारसारथी साहब को फ़ोन किया और कहा कि आप आइए और आप नचिकेता को ले जाइए। उसका मतलब था कि जब वो पाकिस्तानी ऑफिसर्स उनको सरेंडर करते या सौंपते पारसारथी साहब को, तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वीडियो दिखाते और सबको बताते कि देखिए क्या हमने किया है। तो पारसारथी साहब ने एक बहुत हमारे सीनियर डिप्लोमेट रहे हैं, तो उन्होंने अपनी इस्तेमाल किया बुद्धि को और उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं हो सकता। आपको जिनेवा कन्वेंशन के तहत उन्हें जो हमारी ये होती है रेड क्रॉस के तहत ही आप इनका वो कर सकते हैं, सौंपने का काम। तो आप उनको रेड क्रॉस को दीजिए। तो पूरी दुनिया, पाकिस्तान पूरी दिखावा करके, तामझाम करके वो छोड़ना चाह रहा है। फिर उन्होंने इंटरनेशनल रेड क्रॉस को दिया और फिर वहाँ से उनको पारसारथी साहब ने लिया और वाघा बॉर्डर पर लेकर आया। उसी दौरान एक और बड़ी घटना हुई जो बहुत ही ख़राब है। हमारे एक और वो थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय आहूजा, जो फ्लाइट उड़ा रहे थे, मिग उड़ा रहे थे वहाँ पर, और वो गिर गया था। उसे पाकिस्तान ने शॉट किया और उनकी हत्या कर दी एक तरह से, जबकि वो नहीं किया जाना चाहिए था। तो पाकिस्तान का उसमें भी जिनेवा संधि का उल्लंघन किया, उसको मार दिया गया, शॉट किया गया, शॉट डेड। तो पाकिस्तान का जो ये रवैया है कोई नया नहीं है और इस पर बहुत ज़्यादा कड़ा दबाव बनाने की ज़रूरत है। और मुझे अच्छा लग रहा है इस वक्त कि पूरी दुनिया भर के देश जो है पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ दे रहे हैं। भारत ने कल अमेरिका से भी बातचीत की है और अजीत डोभाल ने बात की है उनसे। ब्रिटेन और कई देशों ने मिलकर मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करने का भी बात की है। तो लगातार उस पर दबाव बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी, अब कहावत कहने की बात अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बातों से नहीं मानते।
ये जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव की बात कर रहे हैं विजय जी, ये किस तरह से, अब कितनी तेजी से इस पर काम होना चाहिए? हमारे पायलट वहाँ पे हैं, हम सबको, पूरी देशवासियों को चिंता है कि वो जल्दी घर लौट जाएं। इस पर सरकार क्या कर रही है? नहीं, इस पर सरकार यूनाइटेड नेशंस से बात कर रही है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस इसमें एक मध्यस्थता निभाएगी, मध्यस्थता निभाएगी, जिम्मेदार अथॉरिटी है। उनका काम है कि वो इसके लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाए, पाकिस्तान को आदेश करें। दूसरा, उसके साथ साथ जो दुनिया भर के देश हैं उनका जो एक डिप्लोमेटिक प्रेशर है वो भी इसमें काम आएगा। हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया है। कल वो जब वहाँ थी तब भी उन्होंने इस पर चर्चा की और कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है दूसरे तरीके से चल रहा है, वो कोई भी नॉर्म्स को नहीं मान रहा है, इंटरनेशनल नॉर्म्स को नहीं मान रहा, तो उस पर दबाव है और जेनेवा कन्वेंशन को मानना होगा। लेकिन क्या होता है कि युद्ध की स्थिति में या जब इसी स्थिति आ जाती है तो जो दूसरा मुल्क है, और ख़ासतौर से पाकिस्तान जैसा मुल्क है, वो समझता है कि हिंदुस्तान की जनता को एक प्रेशर टैक्टिक्स के लिए, एक साइकोलॉजिकल वॉर में लिया। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे जो पायलट कितने नहीं जीत सकते, तो साइकोलॉजिकल वॉर में नहीं, हमारे पायलट तो कितनी बहादुरी से वो जवाब दे रहे हैं और डर बिल्कुल, उन्होंने जो उनसे पूछा जा रहा है कुछ ऐसे सवाल, अब कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सी फ्लाइट उड़ा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, तो वही हम कह रहे हैं कि हमारे जो पायलट हैं, हमारे जो फौजी हैं, हमारे जो जवान हैं, उनकी ट्रेनिंग उतनी है, वो जाबाज हैं। लेकिन पूरी जनता को आप उस तरह से नहीं जाबाजी की तरह से देख सकते। तो वो एक मेंटल साइकोलॉजिकल प्रेशर में आती है, और वो साइकोलॉजिकल वॉर में पाकिस्तान हिंदुस्तान को लाना चाहता है कि हिंदुस्तान पर फिर दबाव बने। फिर जनता जो है, आपको याद हो कि जब हमारा कांधार में प्लेन हाईजैक हो गया था तो हमारे जो लोग थे वो तैयार थे उस लड़ाई को लड़ने के लिए, लेकिन जनता के बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री कार्यालय रेजिडेंस पर, मुझे याद है 7 RCR पर जब वाजपेयी जी वहाँ रहते थे, तो हज़ारों लोग उसका प्रदर्शन करने पहुँच गए थे कि नहीं, किसी भी हालत में हमें छुड़ाना चाहिए था। और फिर उसी वक्त ये मसूद अजहर को छोड़ा गया था, 3 आतंकवादियों को छोड़ा गया था। तो वो नहीं छोड़ते तो शायद वो जनता को भी एक ताकत दिखानी चाहिए। सिर्फ नारे लगा के भारत जिंदाबाद करने से काम नहीं चलेगा। जब क्राइसिस का वक्त हो तो हमें भी मजबूत खड़ा होना होगा, हमें भी होगा कि हम देश के लिए खड़े हुए हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। जो हमारी सरकार जो तय करेगी, सरकार पर प्रेशर मत बनाइए, सरकार पर साइकोलॉजिकल या इमोशनल प्रेशर मत बनाइए। यदि आप पॉलिटिकल पार्टी में हैं, यदि आप चैनल्स पर हैं, यदि आप अखबार में हैं या आम आदमी हैं, तो सरकार को अपना काम करने दीजिए। एक बात समझ लीजिए कि सरकार में बैठे लोग, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, CCS, हमारे फौज के बड़े अफसर, छोटे अफसर, हर कोई इस देश की भलाई के लिए काम कर रहा है। आपके कहने से, प्रतिभा ज्योति के कहने से, विजय त्रिवेदी के कहने से सरकार को दबाव में नहीं आना चाहिए, और वो जो तय कर रही है, और हमें मानना चाहिए कि जो सरकार कर रही है वो देश हित में करेगी। सरकार देश हित में ही तय करेगी कि युद्ध तो कोई भी नहीं चाहता, हम बिल्कुल नहीं चाहते युद्ध हो, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सरकार सोच रही है, सेना सोच रही है कि किस तरह से उसको। हमें केवल ये मैसेज देना चाहिए कि जो देश की सरकार सोच रही है, देश की जो फौज सोच रही है, हम उसके साथ हैं। हमें एडवाइजरी रोल की बजाय इस बात का सपोर्ट करना चाहिए। पूरे देश को आगे आना चाहिए कि जो आप तय करेंगे, हमें विश्वास जताना चाहिए सरकार में विश्वास, क्योंकि हमने वो सरकार बनाई है। ये फौज जो है हमेशा से 70 ये फौज जो फौज वाली सरकार नहीं है ना, ये इमरान खान की सरकार नहीं है जो फौज के इशारों पर चलती है। हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तय करेगी कि हमें देश के लिए क्या अच्छा है, और फौज भी हमेशा देश के लिए लड़ने के लिए, मिटने के लिए, मरने के लिए तैयार है। तो मेहरबानी करके इस तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर मत बनाइए, और ये माहौल मत खड़ा कीजिए कि अब बहुत कुछ हो गया। आप कहीं जाने वाले नहीं हैं। आप एक मजबूत देश है, एक मजबूत सरकार है, एक मजबूत फौज है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ हम रोज़ खेलते रहते हैं, ये तो बच्चों जैसा खेल है। कल मेरे एक मित्र कह रहे थे कि ये मुकाबला ऐसा हो रहा है कि जो एक नाम आपने सुना था, खली हुआ करते थे पहलवान, यदि वो बॉक्सिंग रिंग में है और मेरा जैसा कोई पिद्दी सा आदमी वहाँ पर उनके सामने खड़ा हो जाए, फिर आप कहें कि अच्छा मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, तो फिर वो खली हंसता ही रहता है ना, वो चुप रहता है, वो उसका जवाब नहीं देता ना। विजय जी, थोड़ा हमें ये समझाइए कि जेनेवा संधि क्या है, और इसको मानना राष्ट्रों के लिए किस तरह से राष्ट्र इसको मानने के लिए प्रतिबद्ध हैं? देखो, जेनेवा संधि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1929 में पहले इस पर बात हुई, और 1949 में जेनेवा कन्वेंशन हुआ। उसमें इस पर पूरा बात तय हुई, संधि के नियम बनाए गए, और ये पूरी दुनिया में जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं राष्ट्रों ने, उनको इसको मानना ज़रूरी है। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, हिंदुस्तान भी शामिल है। और ये जेनेवा कन्वेंशन खासतौर से POWs के लिए है। POW, प्रिजनर ऑफ वॉर्स जो है, उनके लिए है कि युद्ध के दौरान जो लोग
युद्धबंदी बनाए जाते हैं, उनके साथ जो मुल्क जिन्होंने उन्हें पकड़ा है उनको कैसे व्यवहार करना चाहिए, मानवीय व्यवहार करें, इंसानियत का व्यवहार करेंगे, उन पर दबाव नहीं डालेंगे, उनके साथ रंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद के आधार पर डराया धमकाया नहीं जाएगा। उनको एक इंटरनेशनल जो हमारी रेड क्रॉस है उसके तहत उनके स्वास्थ्य के, उनके शरीर का, उस सबका ध्यान रखा जाएगा। वो उसके अंडर सुपरविजन रहेंगे कि उनको ध्यान रखा जाए, और जब युद्ध खत्म हो जाए, मान लीजिए युद्ध के दौरान पकड़े गए हैं, तो उसके तुरंत बाद उन्हें उनकी रिहाई करनी होगी और किसी तरह का दबाव उस पर नहीं बनाया जाएगा। दूसरा, जो जैसा कल पाकिस्तान ने किया कि वीडियो जारी किया, उनकी पिटाई का भी चेहरा रहा, तो वो सब नहीं किया जाना चाहिए। ये उसमें खास तौर से गंभीर मसला माना गया है। ये वीडियो जारी करके ही तो दबाव बनाने की कोशिश दबाव, तो इन सब से ही बचने का जो रास्ता है वो जिनेवा कन्वेंशन है। लेकिन युद्ध में जब कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब जायज़ है, पाकिस्तान ऐसे ही समझता है। हिंदुस्तान में प्यार और जंग दोनों ही है ना नीतिगत तरीके से किए जाते हैं। पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अभिनंदन जल्दी ही भारत लौटेंगे, अपने परिवार के बीच आएंगे। पूरा देश उनकी सलामती और उनके सलामत लौटने की दुआ कर रहा है। हम भी उस दुआ करते हैं कि वो जल्दी ही घर लौटें। एक बात हम ज़रूर आपसे अपील करना चाहेंगे, अभी हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। आप किसी भी तरह के फेक न्यूज़ के चक्कर में ना पड़े। फेक न्यूज़ और असल खबरों के बीच का फ़र्क समझें और इसको फॉरवर्ड करने या इसको आगे बढ़ाने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। अफवाहों से ज़रूर बचिए और सरकार की जो खबरें हैं उस पर ध्यान दें, क्योंकि सरकार जो है बिल्कुल ठीक जो खबर होगी उसको जारी करेगी, देश हित में जारी करेगी, राष्ट्र हित में जारी करेगी। और हम पाकिस्तान नहीं है कि हम कुछ छुपाते हैं। जो कुछ भी होगा छुपाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी सरकार करेगी देश हित में करेगी और वो देशवासियों को जरूर बताएगी। आप बने रहिए एचएस न्यूज पर हमारे साथ और अभिनंदन की सलामती के लिए हमारे साथ दुआ कीजिए। एचएस न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।